साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। वीडियो की श्रृंखला में आज हम इतिहास से संबंधित प्रमुख जो युद्ध हुए हैं या फिर संधियां हुई हैं, किस सन में हुआ है, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, ये इससे संबंधित आपके यूपीपीसीएस आरओ आरओ या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। जहाँ पे हम कर्नाटक के युद्ध आप देख सकते हैं, यहाँ पे वांडीवास, पानीपत, आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ या फिर मराठा युद्ध, विभिन्न जितने भी आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध या जितने भी ऐसे युद्ध हुए हैं, इनको हम यहाँ पे क्रमशः डिस्कस करेंगे। साथ में जो वेद, उपवेद, आरण्यक, उपनिषद या फिर और भी हैं तथ्य, इन पे जो है हम चर्चा करेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम कर्नाटक के युद्ध के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कर्नाटक का युद्ध आपका जो है, ये 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो 1746 से 48 के बीच में हुआ है। और इसमें संधि कौन सी हुई, तो एक्सला-शापिल की संधि हुई है। और ये जो है आपसे इसका क्रोनोलॉजी पूछता है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की बात किया जाए तो 1749 से 54 के बीच में, और यहाँ पे पांडिचेरी का युद्ध हुआ है। कर्नाटक का थर्ड युद्ध या तृतीय युद्ध की बात किया जाए तो 1758 से 63 के बीच में, और इसमें पेरिस की संधि हुई है। तो इनका जो है क्रोनोलॉजी ये पूछ देता है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं ये आपका ऑप्शनल होता है। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो फैक्चुअल चीज़ों पे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आइए आगे देखते हैं, विस्तृत से इसको हम अध्ययन करेंगे। और यहीं पे बात किया जाए, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक तो कालबर्ट, ये लुई 14वें का मंत्री था। नेक्स्ट बात कर लिया जाए तो प्लासी का युद्ध, ये आपका 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। और यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन मार्क है, आपको कमेंट में बताना है कि उस टाइम जो है आपका मुगल शासक कौन था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब चूंकि ये प्लासी का युद्ध जो था, ये आपका जो है अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इतिहास में ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों की जो नीति थी आपका व्यापार से शासन करने की, तो प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध से ही ज़्यादातर ये माना जाता है। बक्सर की युद्ध की बात किया जाए तो 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। और इसमें अंग्रेज़ों का जो प्रतिनिधित्व की बात किया जाए तो यहाँ पे हेक्टर मुनरो था। अगर यहीं पे प्लासी के युद्ध की बात किया जाए तो आपका जो है क्लाइव था। और इसमें बात कर लिया जाए बक्सर के युद्ध में, तो एक तरफ मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय था। आप देखेंगे जब 1757 का युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है शासक कौन बना था, मीर जाफ़र बना था। और चूंकि अंग्रेज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए सिराजुद्दौला मीर जाफ़र ने मीर कासिम को बना दिया। और मीर कासिम चूँकि तेज़ था तो पुनः जो है मीर कासिम को हटा दिया गया और मीर जाफ़र को बना दिया गया। तो इस प्रकार जो है बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें आप देखेंगे एक तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय था, और दूसरे तरफ अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगर यहीं पे बात किया जाए, 1760 में आपका जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था, और अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया था। और यहाँ से जो है लगभग फ्रांसीसी जो है सिमट करके कुछ क्षेत्रों में रह गए थे। 1761 में बात किया जाए, अब चूंकि यहाँ पे क्रोनोलॉजी है, जैसे 1760, 1761 और इसके इर्द गिर्द जो है 1757 में आपको बताए हैं प्लासी का युद्ध, 1764 में आपका इसका बक्सर का युद्ध। तो यहीं पे आप जो है 1760 में वांडीवास का युद्ध यहाँ पे देख लीजिए। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो 1526 में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी का जो है यहाँ पे युद्ध हुआ था, और जहाँ पे मुग़ल शासक की नींव पड़ी थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात किया जाए तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था।
तो इस प्रकार इसको आप देख सकते हैं। अब यहीं पे बात किया जाए बाबर के जो 3 युद्ध हुए थे, तो वो कौन से युद्ध हुए थे, तो इसको याद रखिए, पा, ख, च, घा। ठीक, अब यहाँ पे पा, ख, च, घा, ये 60 ट्रिक है। यहाँ से पानीपत का युद्ध हो जाएगा, ख से खानवा का युद्ध होगा, च से चंदेरी का, और घ से घाघरा का हो जाएगा। पानीपत की बात किया जाए तो 1526 में हुआ था, और खानवा की बात किया जाए तो आपका 1526 है, ये 1527 में हुआ था, यहाँ पे 27 कर लीजिए। ये 1528 में हुआ था, और ये 1529 में हुआ था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए। अब यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1767 से 69 के बीच में हुआ था। बेरलेस्ट जो उस समय जो है अंग्रेज था, और 4 अप्रैल 1759 में जो है मद्रास की संधि हुई थी। याद रखिए कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि। हैदर अली की बात किया जाए तो दक्षिण भारत का पहला शासक था जो अंग्रेजों को हराया था। दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया था। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो संधि हुई थी, इसमें ये हुआ कि दोनों लोग अपना जो है दखलंदाजी नहीं करेंगे किसी भी मामले में। द्वितीय युद्ध की बात किया जाए आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था, और इसमें कौन सी संधि हुई थी, 1784 में मंगलौर की संधि। याद रखिए पहले में मद्रास की संधि, दूसरे में मंगलौर की संधि। और 1782 में आप देखेंगे हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और फिर जो है कौन प्रतिनिधित्व करता है, तो टीपू सुल्तान करता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो 1790 से 92 के बीच में, और कौन सा अंग्रेज कौन था, तो कॉर्नवालिस था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो याद रखिए मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की। और ये इसका अगर काल की बात, समय की बात किया जाए तो 1767 से 69 के बीच में, और यहाँ पे 1780 से 84 के बीच में, और 1790 से 92 के बीच में। तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और यहीं पे अगर बात कर लिया जाए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये आपका 1799 में हुआ था, वेलेजली और स्टुअर्ट, और इसी में जो है टीपू सुल्तान जो है मारा गया था। तो ये फिर, और यहाँ पे देखिए जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें जो है टीपू सुल्तान को काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी, और काफ़ी जो है उसको पैसा भी देना पड़ा था। तो इस प्रकार इसको आप देख सकते हैं। मेन जो है फैक्चुअल चीज़ों को ध्यान में रखिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। अगला देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया, तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो है मैसूर की गद्दी पे पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णरारा, जो छोटा बालक था, नन्हा सा बालक था, इसको जो है एक छोटे क्षेत्र में जो है अंग्रेजों ने सीमित कर दिया था। आइए अब बात करते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष की बात किया जाए, या आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया जाए, तो कौन कौन से इसमें युद्ध हुए हैं इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया जाए तो 1775 से 82 के बीच में हुआ था। अब इसका रीजन क्या था, रघुनाथ राव जो पेशवा बनने के उद्देश्य से सूरत की संधि करता है, और ये सूरत की संधि कब होती है, 1765 में, 1775 में। तो याद रखिए यहाँ से सूरत की संधि भी आपके क्रोनोलॉजी में मिलाने के लिए दे सकता है, मिलान करने के लिए। तो 1775 में अंग्रेजों ने से जो है किया, और समाप्ति जो है 1782 में आपका सलबाई की संधि से होता है। परिणाम अंग्रेजों को 20 वर्ष तक जो है शांति प्रदान की गई। तो याद रखिए यहाँ पे सलबाई की संधि कब हुई, 1782 में, और 1775 में सूरत की संधि जो है हुई थी रघुनाथ राघवा और अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया जाए तो 1803 से 6 के बीच में हुआ था। कारण क्या था, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का भय था इस समय, और परिणाम क्या हुआ, मराठा संघ को जो है छिन्न भिन्न कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया जाए तो 1717 से 18 के बीच में हुआ था, और कारण था यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय प्रारंभ हुआ। हेस्टिंग जो है पिंडारियों का दमन करने के लिए या समाप्त करने हेतु अभियान किया था, किंतु इस अभियान से मराठों के प्रभुत्व जो है 1817 में अंग्रेजों ने पेशवा से पूना की संधि की, जिसके तहत जो है पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी थी। तो ये जो है खुद जो है इन्होंने अपनी अध्यक्षता त्याग दी थी। तो यहाँ पे एक फैक्ट आपको और याद रखने की ज़रूरत है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है।
तो ये लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। देखिए वारेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। ये जो है आपका 1813 से 23 के मध्य में ये रहता है और इसने जो है पिंडारियों का दमन किया था। तो ये याद रखना है कि आपका जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में हुआ था और जो है पूना की संधि के तहत जो है मराठों की अध्यक्षता जो है त्याग दी थी। तो पूना की संधि पूछ सकता है कि कब हुई थी। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे आंग्ल वर्मा युद्ध की बात किया जाए, आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 के बीच में, और अंग्रेज कौन था? एमहर्स्ट था, लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लॉर्ड चूँकि थोड़ा सा सुटेबल नहीं लगता है इन सबों को लॉर्ड यानी भगवान का नाम देना, तो एमहर्स्ट जो है यहाँ पे हम बता रहे हैं याडाम्बू की संधि इसमें हुई थी। ठीक, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध में 1824 से 26 के बीच में याडाम्बू की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है 1852 में डलहौजी के शासनकाल में हुआ था और अंग्रेजों द्वारा जो है दक्षिणी वर्मा पर अधिकार कर लिया गया। यही है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब का जो है इसने लागू करके बहुत से राज्यों को जो है क्षेत्र को जो है अपने में मिलाया था। तो डलहौजी, ठीक, और इसने जो है रेल का भी शुरुआत किया था, आप देखेंगे। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध की बात किया जाए तो 1855 में ये जो है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध डलहौजी के समय हुआ था और संपूर्ण वर्मा पे अधिकार कर लिया गया था। और जो है वर्मा चूंकि यहाँ पे पूरा जो है आपका अधिकार कर लिया गया, लेकिन अगर बात किया जाए कि किस अधिनियम या किस समय जो है वर्मा स्वतंत्र हुआ, तो 1935 का जो एक्ट था इसमें 1937 में वर्मा को स्वतंत्र कर लिया गया। ठीक, तो ये चीज़ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और यहीं पे अगर एक क्वेश्चन 1835 के तहत ही जो है आपका जो है संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई थी, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगला है आपका यहाँ पे आपका दिया हुआ आंग्ल अफगान युद्ध की बात किया जाए तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये 1839 से 42 के बीच में, और उस समय अंग्रेज कौन था? ऑकलैंड था, और अंग्रेज आक्रमण क्या हुआ? असफल हुआ, ये भी याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 80 के बीच में लिटन के काल में हुआ था। लॉर्ड जो लिटन है इसका जो है काले इतिहास में इसका नाम दर्ज किया जाता है, प्रेस एक्ट आप देखे होंगे लगाया था। तो पुनः ये जो है असफल हुआ, इसके समय हुआ था। दिल्ली दरबार भी 1877 में लगा था, पहला दिल्ली दरबार, तो ये जो है असफल हुआ। अब आइए बात कर लेते हैं आंग्ल सिख युद्ध की बात किया जाए तो आंग्ल सिख युद्ध आपका जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1844 से 46 के बीच में, और इस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग जो है प्रथम था। याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, अब यहीं पे याद रख लिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 वाला। ठीक, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है। परिणाम क्या हुआ? लाहौर की संधि से युद्ध की समाप्त कर सिखों ने कुछ प्रदेश खो दिया। तो लाहौर की संधि जो है इसके तहत हुई थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बीच। अगर अब यहाँ पे बात कर लेते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात, तो 1846 से 49 के बीच में डलहौजी इसमें था, और परिणाम क्या हुआ? सिखों की पराजय और सिख राज्य जो है ब्रिटेन साम्राज्य में मिला लिया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं। आगे जो तथ्य है उनको हम देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। अब यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है दसराग युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये परुशड़ी नदी, इसको रावी नदी कहा जाता है, इसके तट पे हुआ था, और इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में, ये याद रखिएगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और इस समय जो है एक तरफ आप देखेंगे तो राजा सुदास ये भरत कबीले के राजा थे, और दूसरे तरफ जो है पंचजन और अन्य कबीले थे, ये पुरु कबीले के मध्य, एक तरह से कभी कभी पुरु कबीले भी दे देता है। और यहाँ पे जो राजा सुदास या भरत कबीले के जो पुरोहित थे ये वशिष्ठ थे, और दूसरे तरफ जो पुरोहित थे ये आपके विश्वामित्र थे। तो ये युद्ध जो है पूछ देता है कि पंचजन कबीले के जो है पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र हैं, और भरत कबीले के पुरोहित आपका विश्वामित्र हैं। अब किस नदी के तट पे हुआ था? परुशड़ी या फिर रावी, दोनों में से कोई एक दिया रहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लिया जाए, यहाँ पे है आपका हाइडेस्पिस या बितस्ता का युद्ध जो है 326
ईसापुर में झेलम नदी के तट पे हुआ था। पितस्ता को झेलम कहा जाता है। राजा पोरस और सिकंदर, ठीक, सिकंदर जीत गया। और सेनापति इसके कौन थे? तो सेल्यूकस ये थल सेनापति थे, और जो निर्याकस ये जल सेनापति। अब यहाँ पे और बात कर लिया जाए, सेल्यूकस के साथ जो है फिर युद्ध हुआ 305 BC में। आपका चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, इसमें जो है सेल्यूकस की हार हुई, और इसने राजदूत जो है मेगास्थनीज भेजा। तो पूछ देता है कि इसके शासनकाल में मेगास्थनीज आया, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और इसने जो है सेल्यूकस निकेटर ने हार के बाद अपनी पुत्री का जो है विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। और ये भी कहा जाता है कि ये पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, तो ये भी याद रखिएगा। कलिंग के युद्ध की बात किया जाए तो 261 BC में जो है अशोक और नंदराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, नंदराज के बीच में। और वर्णन किस में है? आपका 13वें शिलालेख में है, ये भी याद रखिएगा। ये किस में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। तो यहाँ पे आपका जो है राजौर का युद्ध, या फिर जो है ब्राह्मणवाद के युद्ध, या फिर थट्टा का युद्ध अगर बात किया जाए तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के बीच में हुआ था। और सर्वप्रथम जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। और सिंध के शासक दाहिर के समय की बात किया जाए तो सबसे पहले इसकी पत्नी ने जौहर प्रथा जो है किया था। तो ये क्वेश्चन इतिहास में पूछ देता है। और अगर बात किया जाए सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण का हुआ तो 712 में ही हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ था, ठीक। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला इतिहास में मोस्ट कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ कभी कभी पूछ देता है शकों को हराया था। अब किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है शकों को हराया था। और हुड़ों को किसने हराया था? तो ये जो है आपका जो है स्कंदगुप्त ने हराया था, ठीक है। तो इसको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम तुर्क आक्रमण जो है 786 में हुआ था। तुर्कों की बात किया जाए तो सुबुक्तगीन ने किया था, और जयपाल जो है उस समय भारत का शासक था। तो यहाँ पे आए मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, सुबुक्तगीन, अल्पतगीन, प्रीतगीन, तो इनसे संबंधित तो क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है? जो अल्पतगीन था, याद रखिएगा, जो अल्पतगीन था ये गजनी जो राजवंश था इसकी स्थापना किया था। तो याद रखिएगा जो अल्पतगीन था ये गजनी राजवंश की स्थापना किया था। और सुबुक्तगीन की बात किया जाए तो ये प्रथम भारत में प्रथम आक्रमण किया था, ठीक। सुबुक्तगीन ने प्रथम आक्रमण किया था, और महमूद गजनवी फिर आक्रमण किया, और गौरी। तो इनका क्रोनोलॉजी पूछ देता है, गजनवी पहले किया या फिर जो है गौरी। तो याद रखिए पहले गजनवी ने किया, फिर जो है गौरी ने किया, ठीक। 17 बार आक्रमण गजनवी ने किया। और 1025 में सोमनाथ मंदिर पे, ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ये अक्सर पूछता है। और लास्ट में जो है इसने जो है 1027 में जाटों के विरुद्ध जो है इसने युद्ध किया था। चूंकि जाटों के विरुद्ध इसने युद्ध इसलिए किया क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो है लूट करके सारा माल जब लेकर जा रहा था तो लगभग 20,000 दिनार से ऊपर जो है ये पैसा लेकर जा रहा था। तो जाटों ने बीच में जो है आक्रमण करके बहुत सारा धन उसमें से लूट लिया। तो इसलिए जो उसका बदला लेने के लिए लास्ट में 1027 में जाटों के विरुद्ध इसने युद्ध किया था, मारा भी गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछ देता है 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, ये गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यहाँ पे कभी कभी तृतीय भी देगा। तो याद रखिए पृथ्वीराज चौहान प्रथम दूसरे थे, द्वितीय दूसरे थे, और जो ये तराइन का युद्ध हुआ ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ठीक। इनकी जो है विजय होती है। और तराइन का जो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इसमें गौरी की विजय होती है। और 1194 की बात किया जाए तो चंदावर का युद्ध है गौरी और जयचंद के बीच में, गौरी की विजय होती है। खोखरों द्वारा जो है इसकी गौरी की मृत्यु कर दी जाती है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें देखेंगे तो बाबर और इब्राहिम के लोदी के बीच में, इसमें जो है तुगलमा नीति जो है इसने लगाया था, प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग किया था। 1527 की बात किया जाए तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिहाद का जो है इसने नारा लगाया था, और गाजी की उपाधि जो है ये खानवा के युद्ध में इसने धारण किया था। तो इस प्रकार इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला चंदेरी का युद्ध की बात किया जाए तो मेदिनीना और बाबर के बीच में 1528 में हुआ था। 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में, एकमात्र जो है ये थल युद्ध था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चौसा का युद्ध बात किया जाए तो 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में, शेरशाह की
विजय होती है। और बिलग्राम या फिर कन्नौज की युद्ध की बात किया जाए तो 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। और याद रखिए 15 वर्ष के लिए इसी में जो है निर्वासित भी हो गया था, इसने शेरशाह ने हराकर खदेड़ दिया था इसको, हुमायूं को। और लास्ट में फिर जो है 1555 के करीब जो है आकर फिर से पुनः जो है ये शासक बनता है और मृत्यु भी हो जाती है सीढ़ियों से गिरते हुए। तो पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था तो ये फिरोज शाह तुगलक ने मोस्ट क्वेश्चन ये बार बार पूछता है। अकबर द्वारा 1564 में ये समाप्त भी किया गया था। ताली कोटा का युद्ध जो है ये क्वेश्चन पूछता है तो ये 1565 में विजयनगर साम्राज्य का इसमें पतन होता है। याद रखिए एक तरफ विजयनगर साम्राज्य और एक तरफ जो है 4-5 गुट थे और इन लोगों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था और विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हुआ था। कब हुआ था? ये 1565 में मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। पहला फर्स्ट नहर का निर्माण किसने कराया था? तो एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। नहरों का जाल किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। अब यहीं पे बात कर लिया जाए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में सेनापति कौन थे अकबर के? तो ये मान सिंह। और महाराणा प्रताप की बात किया जाए तो यहाँ पे घोड़ा इनका चेतक था, हाथी जो है राम प्रसाद। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। करनाल का युद्ध की बात किया जाए तो ये 24 फरवरी जो है 1739 में हुआ था ये। अब मोहम्मद शाह एक तरफ था और नादिर शाह, ठीक, मोहम्मद शाह और नादिर शाह। इसी में मयूर सिंहासन या इसको पीकॉक थ्रोन कहा जाता है, जिसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था शाहजहां ने शायद बनवाया था। इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अंतिम शासक यही था मोहम्मद शाह और नादिर के बीच में ये युद्ध हुआ था करनाल और इसमें जो है इसको लेकर चला गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रथम जैन संगीति की बात किया जाए तो 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। स्थल की बात किया जाए तो ये पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र और शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है प्रथम जैन संगीति। अब कार्य क्या हुआ? तो जैन के महत्वपूर्ण कार्य जो है 12 अंगों का जो है प्रणयन हुआ यहाँ पे। जैन के 2 भाग यानी श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में ये हुए। और श्वेतांबर का जो है प्रतिनिधित्व जो है आपका स्थूलभद्र कर रहे थे और दिगंबर का भद्रबाहु। जो श्वेतांबर थे श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो है ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, तो ये नग्न अवस्था में रहते थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। यहाँ पे द्वितीय जैन संगीति की बात किया जाए तो द्वितीय जैन संगीति आपका 512 ईस्वी में हुई थी, काफ़ी गैप इसमें हुआ था। और यहाँ पे देखा जाए तो स्थल आपका जो बल्लभी यानी गुजरात में, और अध्यक्ष जो है देवार्धिगढ़ी या फिर जो है क्षमा श्रवण जो है, ऐसे कुछ जो भी नाम रहेगा इसमें आप कर सकते हैं। शासक जो है गुप्त काल के शासनकाल में हुआ था। विशेष क्या था? धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया और 84 आगमों की संख्या जो है नियत की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आपका बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि जैसे वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ उनके कौन है, उपवेद कौन है, अरण्यक कौन है और उपनिषद या फिर वेदांत कौन है। तो देखिए ऋग्वेद की बात किया जाए तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण इसके जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ऋग्वेद के जो उपवेद की बात किया जाए तो आयुर्वेद जो है इसका उपवेद है, इसके 8 भाग हैं। शल्य, शाल्यक, कार्य चिकित्सा, भूत विधा, कुमार भृत, अंगद, तंत्र और रसायन, वाजीकरण। तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ये है आयुर्वेद इसका उपवेद है। ऐतरेय और कौशिकी जो है अरण्यक है इसका। उपनिषद की बात किया जाए तो ऐतरेयोपनिषद जो है ये आपका उपनिषद है ऋग्वेद का। यहीं पे सामवेद की बात किया जाए तो पंचवीं, षड्वीं, समाविधान, जैमिनी ब्राह्मण, ये जो है आपके ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद के। अगर उपवेद की बात किया जाए तो गंधर्व वेद, ये संगीत कला से संबंधित, नारद जो है इसके जो है प्रणेता हैं। और अरण्यक की बात किया जाए सामवेद के तो जैमिनीयोपनिषद या फिर तवलकार अरण्यक जो है आपका जो है इसका सामवेद का पूछ देता है। तवलकार अरण्यक किसका है? तो सामवेद का है। वास्कल उपनिषद, छांदोग्योपनिषद या फिर जो है कनोपनिषद जो है ये आपके जो है इसके उपनिषद हैं किसके? सामवेद के हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें
यजुर्वेद की बात किया जाए तो यजुर्वेद में जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक। तो शुक्ल यजुर्वेद के तहत जो है शतपथ ब्राह्मण, जिसको वाजसनेय संहिता कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है इसी से संबंधित है। महर्षि भारद्वाज संबंधित है ये। तो यहाँ पे मोस्ट इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये कई बार पूछता है क्वेश्चन। इसका जो है अगर बात किया जाए धनुर्वेद जो है युद्ध कला, जिसको विश्वामित्र जो है प्रणेता है, तो ये आपका क्या है, इसका आपका जो उपवेद है, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लिया जाए इसके जो है अरण्यक की बात किया जाए, ठीक। अरण्यक जो है तो आपका अरण्यक कौन है, बृहदारण्यक और मैत्रेयी तैत्तिरीय यारण्यक, ठीक। कुरु पांचाल विदेह काशी महाजनपद का वर्णन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है तैत्तिरीय यारण्यक में जो है, यारण्यक में आपका जो है कुरु पांचाल विदेह काशी महाजनपद का वर्णन है। मतलब इतने महाजनपदों का वर्णन है, ये क्वेश्चन बना हुआ है ये, तो इसको जो है याद रखिएगा। यहाँ पे बृहदारण्यकोपनिषद, शुक्ल ईसा वास्योपनिषद, कृष्ण जो है तैत्तिरीय कठोपनिषद, श्वेतारोपनिषद, यहाँ पे जो है मैत्रेयी। तो इसको जो है आप एक बार देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन मैंने एक जगह कर दिया है। मेन जो है यही सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, इसमें कौन कौन है। अथर्ववेद की बात किया जाए तो ये गोपथ, ठीक। इसका जो है गोपथ है। शिल्पवेद भवन निर्माण संबंधित है, और इसका जो है कोई जो है आपका अरण्यक नहीं है। और यहाँ पे जो है प्रश्नोपनिषद, उपनिषद की बात किया जाए, अब मांडुक्योपनिषद, ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मुंडकोपनिषद, जिसे जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ये किससे संबंधित है, आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसको जो है आप जो है थोड़ा सा डीपली अध्ययन इसको कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके एक बार देख सकते हैं। अगर वेदांग की बात किया जाए तो वेदांग आपके कितने हैं, 6 हैं। अब देखिए याद करने का तरीका है, 6 एक साथ है तो VEDANG। यहाँ पे वेदांग देखेंगे तो आपका जो है 6 VEDANG मीनिंग। तो इस प्रकार जो है वेदांग कितने हैं, 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक। ये भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। यास्क रचनाकार है, तो निरुक्त जो है, ठीक। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरा और 7वां मंडल जो है, इसको वंश मंडल या गोत्र मंडल या फिर ऋषि मंडल कहा जाता है, ठीक। जो ऋग्वेद का है, सर्वाधिक प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। 8वें में हस्तलिखित प्रतियों को जो है खिल कहा जाता है, तो ये पूछ सकता है। 10वां मंडल जो है जाना जाता है, तो ये पुरुष सूक्त। यहाँ से क्वेश्चन ये बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे महाजनपद काल की जो है राजधानियाँ मोस्ट पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अंग की बात किया जाए तो ये चंपा में है, इसकी राजधानी है। भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। अब मगध की बात किया जाए तो गिरिब्रज या फिर राजगिरी, इसकी राजधानी पटना, गया, शाहाबाद जो है शाहाबाद। तो ये आपका जो है मगध हो गया। काशी की बात किया जाए तो ये आपका यूपी में है। याद रखिए यूपी में कितनी है, 8 है टोटल। ये पिछले एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो याद रखिए कितने हैं, आपका जो है 8 है, ठीक। तो आपका काशी हो गया, ये इसकी वाराणसी राजधानी है और उत्तर प्रदेश में है। कौशल की बात किया जाए तो ये भी यूपी में है आपका, इसकी श्रावस्ती अयोध्या इसकी राजधानी थी। और फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जो है ये क्षेत्र में आता है। वज्जी की बात किया जाए तो विदेह या मिथिला, ये वैशाली के उत्तर बिहार जिले में जो है, उत्तर बिहार के जिले में है, ठीक। तो ये पूछता है। मल्ल जो है आपका ये यूपी क्षेत्र में है। कुशावती या कुशीनगर इसकी राजधानी है। देवरिया, कुशीनगर, बस्ती जो है, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, ये जो है इसके क्षेत्र में आते हैं, तो इसका देख लीजिए। चेद जो है आपका जो है ये भी यूपी में है, ठीक। शक्तिमती इसकी राजधानी है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, ये भी आपका इलाहाबाद मिर्जापुर क्षेत्र यानी यूपी में आता है, ये भी याद रखिए। यहाँ पे जो है कुरु की बात किया जाए तो ये भी आपका यूपी क्षेत्र में आता है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। हरियाणा जो है और दिल्ली क्षेत्र में आता है, यूपी से सटे हुए, तो यूपी क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। यूपी की बात किया जाए तो पांचाल भी जो है आपका यूपी में ही है, और उत्तर पांचाल की राजधानी अक्षत्र
काम्पिल जिसको कहा जाता है, दक्षिण उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल 2 क्षेत्रों में था। वही क्षेत्र या काम्पिल इसकी राजधानी थी। पश्चिमी यूपी का क्षेत्र इसमें आता है। मत्स्य की बात किया जाए तो ये राजस्थान में है, विराटनगर जो है इसकी राजधानी है। अलवर, भरतपुर, जयपुर जो है ये आपका क्षेत्र आता है। यूपी में जो है आपका सूरसेन भी है, तो सूरसेन की मथुरा है और ब्रजमंडल क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे बात किया जाए सबसे दक्षिणी, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे दक्षिणी जो है आपका दक्षिणी, कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये अस्मक क्षेत्र आता है। पोटन या पोटली इसकी राजधानी है। नर्मदा और गोदावरी के मध्य का क्षेत्र, तो पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा है कि नर्मदा और गोदावरी के मध्य का जो क्षेत्र में कौन सी राजधानी थी, तो आपका अस्मक थी। अवंती जो है, उत्तरी अवंती की बात किया जाए तो उज्जैनी है, दक्षिणी अवंती की माहिष्मती, और मालवा का क्षेत्र जो है आता है। गांधार तक्षशिला इसकी राजधानी थी, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में आता है। कंबोज या हाटक की राजधानी बात किया जाए तो पाकिस्तान का हजारा क्षेत्र आता है। नोट ये याद रखिएगा, 8 जो है यूपी में है, ठीक। सबसे दक्षिणी अस्मक है, तो ये भी याद रखिए, सबसे दक्षिणी कौन है, अस्मक है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। यहाँ पे जो बहुत संगीतियाँ हैं इनको हम देख लेते हैं, तो इसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम भाव संगीति की बात किया जाए तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय की बात किया जाए 383 में, तृतीय की जो है 251, और चतुर्थ जो है आपका पहली ईसा पूर्व में। अब जो है प्रथम की बात किया जाए तो 483 में तो हुआ था, लेकिन राजधानी इसकी जो है राजगिरी या सप्तकर्णी गुफा। शासनकाल अजातशत्रु, महाकश्यप जो है अध्यक्ष। बुद्ध के उपदेश जो है सुत्त पिटक विनय पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय की बात किया जाए तो 383 में वैशाली, याद रखिए राजगिरी के बाद जो है वैशाली आ जाता है, पाटलिपुत्र नहीं आता है। और जो है काला शोक जो है आपका जो है शासनकाल में इसके आया था, हुआ था। और सर्वकामी या सबकामी जो भी नाम रहे, तो ये अध्यक्ष थे। और मतभेद की स्थिति में बौद्ध धर्म 2 भागों में जो है स्थावीर और महासंदिग्ध जो है में बट गया, ये भी याद रखिएगा। तृतीय की बात की जाए तो 251 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। मोगली पुत्ती से जो है अध्यक्षता में अभिधम पिटक का जो है संकलित कर जो है कठोर नियम बनाए गए थे, तो ये याद रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे जो है तृतीय की बात किया जाए तो तृतीय जो है आप चतुर्थ की बात किया जाए तो चतुर्थ जो है एक 100 ईसा पूर्व या 1 ईसा पूर्व, कहीं कहीं थोड़ा सा मतभेद रहता है, तो कश्मीर या फिर कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र जो है अध्यक्ष और अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष। और विभाषा शास्त्र का जो है संकलन 2 संप्रदाय जो है हीनयान और महायान में ये बटा था। तो याद रखिए, अगर यहाँ पे जो है शासनकाल की बात किया जाए तो अ का अक याद रखिए, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क। अब इधर जो है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर या कुंडलवन, ठीक। RVP के जैसे भी आपको याद हो आप याद रखिए। पहले में महाकश्यप, दूसरे में सर्वकामी अध्यक्षता किए थे। मोगली पुत्ती तीसरे में, 30 है तो तीसरे में याद रखिए, ठीक। अब वसुमित्र जो है चतुर्थ में, ठीक। तो ये आप जो है याद रख सकते हैं, ठीक। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है बुद्ध के समय की बात किया जाए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है शासक की बात किया जाए तो यहाँ पे शासक जो है बिम्बिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, उदयन, तो ये सब शासन कभी कभी पूछ देता है कौन जो है बुद्ध के शिष्य या शासनकाल इनके समय जो है बुद्ध से संबंधित, तो ये पूछ देता है, तो आप बता सकते हैं। राजकीय महिला की बात किया जाए तो क्षेमा थी बिम्बिसार की पत्नी, और मल्लिका ये जो है प्रसेनजीत की पत्नी। निजी परिचालक जो है आनंद, चिकित्सक जो है जीवक, और गणिका जो है आम्रपाली, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कर्मकार जो है चुंद था, ये सुनार या लोहार था। और डाकू जो है अंगुलीमाल, ठीक। और राज्यकर्ता जो है सुनीति या और जो है वस्कार। तो यहाँ पर हमने ये सारे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया। जो भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके ऐसे तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।